सूरज की हल्की किरणें जंगल की झाड़ियों से छनकर एक छोटे से झोंपड़ी जैसे घोंसले पर पड़ रही थी। वहाँ एक कमजोर थकी हुई टुनटुनी चिड़िया अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। उठो बच्चों, आज फिर दिन भर उड़ना है, कुछ खाने को ढूंढना है। माँ, आज क्या मिलेगा खाने को? कल का बीज भी तो आधा था। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा बेटा, तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं। घोंसला भी नाम का ही था, टूटी शाखों से बना और हवा चले तो हिलने लगे। बच्चे माँ से चिपक कर सोते थे। दूसरी ओर पास के ऊंचे पेड़ पर मिट्ठू तोता और उसकी बहन तोती रहते थे। सुंदर, रंग बिरंगे, अमीर और हमेशा दिखावे में लगे हुए। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगा। सभी पक्षी और जानवर सज धज कर पहुँचे। तोती, देखो मेरी पंखों की सफाई, मैंने गुलाब का तेल लगाया है। मैंने अपने पंजे चमकाए हैं, सब मुझे ही देखेंगे। टुनटुनी दूर बैठी थी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाई थी। काश मेरे बच्चों के लिए भी कुछ ले पाती। टुनटुनी बहन, क्यों दूर बैठी हो? मेला है, कुछ देख लो ना। न पैसे हैं, न जरूरत की चीज। बच्चों का पेट भर जाए वही बहुत है। उसी समय मिट्ठू और तोती पास आ गए। अरे वाह, टुनटुनी भी मेला देखने आई है। बच्चों को क्या दिखाने लाई? सूखे बीज? लगता है तेरा घोंसला अब म्यूजियम बन चुका है। टुनटुनी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया था। उसी शाम टुनटुनी अकेले जंगल के गहरे हिस्से में उड़ गई, जहाँ कोई नहीं जाता था। वो थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। उसकी शाखाओं से रंगीन बूंदें टपक रही थी, लाल, नीली, गुलाबी, सुनहरी। टुनटुनी पास गई और देखा, ये तो नेल पॉलिश की तरह चमक रही थी। तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई। टुनटुनी, डर मत, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी मेहनत, प्यार और संघर्ष ने मुझे बुलाया है। आप बोलते हैं? हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम सच्ची माँ हो। ये नेल पॉलिश सिर्फ सजावट नहीं, ये जादू है। जो इसे लगाएगा उसका रूप निखरेगा, भाग्य चमकेगा। पर मैं इसका क्या करूँगी? मेरे बच्चों की भूख इससे नहीं मिटेगी। इसे बेचो, जंगल की मादा पक्षियों को ये बहुत पसंद आएगी। बदले में तुम जो चाहो मांग सकती हो, फल, अनाज, बीज। लेकिन एक शर्त है, लालच नहीं, बस ईमानदारी। धन्यवाद, मैं इसे वरदान की तरह संभालूंगी। अगली सुबह टुनटुनी ने पेड़ से 5 बोतलें भरी और जंगल के मेले में जा बैठी। जादुई नेल पॉलिश, सिर्फ एक बार में सुंदरता बढ़ाए। शुरू में पक्षी हंसे। अब टुनटुनी व्यापार करेगी, नेल पॉलिश बेचेगी। एक बोतल मुझे भी दो, एक गुलाबी वाली। तोती ने बेर दिए और नेल पॉलिश लगाई। उसके पंजे कुछ ही मिनटों में चमक उठे। पूरे जंगल में चर्चा फैल गई। मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों की शादी है, सुनहरी वाली दो। कुछ ही समय में सारी बोतलें बिक गईं। बदले में टुनटुनी को गूलर, बेर, आम, बीज और मीठे फल मिले। शाम को वो घोंसले में बच्चों के पास पहुंची, पहली बार मुस्कुराते हुए। माँ, ये सब कहाँ से लाए? अब माँ ने अपनी मेहनत से कमाना शुरू कर दिया है। टुनटुनी की दुकान अब रंग महल बन गई थी। हर मादा पक्षी वहां आती, सुंदर बनने की सलाह लेती। लेकिन मिट्ठू को ये बात चुभने लगी। हमेशा मैं केंद्र में था, अब एक मामूली चिड़िया हमें पीछे छोड़ रही है। भैया, वो मेहनत कर रही है और सबकी मदद भी करती है। फिर जंगल में अफवाहें फैलने लगीं। टुनटुनी के पास कोई जादू है, वो कुछ छुपा रही है। अब बहुत हो गया, सच सबको जानना चाहिए। मिट्ठू ने जंगल सभा बुला ली। हमें जानना है, टुनटुनी की ये सफलता का राज क्या है? पूछो मुझसे, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे पास इतना सब कैसे आया? कौन सा पेड़ है ये? जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। मुझे एक जादुई पेड़ ने अवसर दिया, लेकिन मैंने उसे मेहनत से सींचा। मैं रोज सुबह जाती हूँ, खुद भरती हूँ, खुद बेचती हूँ।
मैं गवाह हूँ। मैंने देखा है वो कैसे हर ग्राहक से बात करती है। मैंने भी देखा है। कोई धोखा नहीं, कोई चाल नहीं। ये तो बस एक माँ की मेहनत है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सब एक सुर में बोले, माफ करना टुनटुनी, तुमने हमें सिखाया सच्चाई और मेहनत से ही कोई रानी बनती है। कुछ महीनों बाद टुनटुनी का नया घोंसला अब मजबूत शाखाओं पर था, सुंदर, रंगीन, बच्चों से भरा हुआ। उसने जंगल की और भी मादा पक्षियों को नेल पॉलिश बनाना और बेचना सिखाया। एक सामूहिक प्रयास शुरू हुआ जिससे पूरा जंगल आत्मनिर्भर हो गया। एक दिन जब बच्चों ने पूछा, माँ, हम अब सबसे अमीर हैं? नहीं बेटा, हम सबसे मेहनती हैं और वही असली अमीरी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। और माँ, चाहे चिड़िया हो या इंसान, उसकी ताकत को कभी कम मत आको। घनघोर बारिश हो रही थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। टुनटुनी एक सूखी सी टहनी पर कांपती बैठी थी। उसका छोटा सा घोंसला बारिश में बह गया था। हे भगवान, मेरा घर, सब कुछ बह गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तेज हवा चलती है। अचानक पास की झाड़ियों से एक नीला प्रकाश निकलता है और एक सुंदर भव्य मोर सामने आता है। डरो मत टुनटुनी, हर पुकार सुनी जाती है। तुम कौन हो? मैं मोर राज हूँ, इस वन का रक्षक। मैं वहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ दिल सच्चाई से पुकारता है। पर मैं तो सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मेरे आंसू क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है और निर्मल हृदय से निकली पुकार सृष्टि को भी हिला देती है। क्या मेरे लिए कोई घर है जहाँ मैं फिर से मुस्कुरा सकूं? ये लो, ये एक जादुई मोरपंख है। इसे फैलाओ और देखो कि आश्रय कैसे रूप लेता है। टुनटुनी कांपते हाथों से पंख लेती है। जैसे ही वह पंख को फैलाती है, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पंख एक इंद्रधनुषी, गर्म और सुंदर घर में बदल जाता है। ये सपना है या सच? ये घर, ये कितना सुंदर है। ये घर तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जितना सच्चा तुम्हारा दिल, उतना ही मजबूत ये घर। क्या मैं इसमें हमेशा रह सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। ये घर हर जरूरतमंद के लिए खुला रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, ये घर कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। कुछ दिन बीतते हैं। टुनटुनी अब हर सुबह सुकून से उठती है, बीज इकट्ठे करती है, पेड़ पर गाना गाती है। एक दिन एक छोटा चूहा भागता हुआ आता है, भीगा हुआ और कांपता हुआ। टुनटुनी बहन, मेरी बिल बह गई है, ठंडी लग रही है। अरे जल्दी अंदर आओ, ये घर जादुई है, तुम्हें गर्मी मिलेगी। तुम सचमुच मुझे अंदर आने दोगी? हाँ, ये घर अब मेरा नहीं, ये सबका है। एक दिन आकाश में काले बादल फिर छा जाते हैं। गरज, चमक और जोर की हवाएं शुरू हो जाती हैं। टुनटुनी, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। जानवर डर से भाग रहे हैं। बाहर खरगोश, गिलहरी, बंदर, हिरन आदि दौड़ते दिखाई देते हैं। सबकी आंखों में डर है। कृपया अंदर आने दो, कहीं और कोई जगह नहीं बची। सब आओ, ये घर तुम सबका है। घर का आकार खुद ब खुद फैलने लगता है। रोशनी निकलती है और हर जानवर को जगह मिल जाती है। तूफान भयंकर हो जाता है। बिजली, बारिश, तेज हवा हर ओर तांडव कर रही है। घर के अंदर जानवर सिमट कर बैठे हैं। क्या ये घर टूट जाएगा? नहीं, ये घर प्रेम से बना है और प्रेम टूटता नहीं। तभी मोर राज की आवाज गूंजती है, पर वो दिखाई नहीं देते। टुनटुनी, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या तुम अब भी इस घर को बांटना चाहोगी, जब तुम्हारा अपना अस्तित्व भी खतरे में है? हाँ, क्योंकि अगर ये घर सिर्फ मेरे लिए रहा तो ये बस एक जगह होगी, लेकिन सबके लिए होगा तो ये एक घर बनेगा। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ती हैं। तूफान थम चुका है। घर अब भी वैसा ही खड़ा है, मजबूत, चमकता हुआ। जानवर एक एक कर बाहर आते हैं। सबकी आंखों में कृतज्ञता है। टुनटुनी, तुमने हम सबका जीवन बचाया। अगर तुम ना होती तो शायद हम अब इस दुनिया में ना होते।
मोरराज प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। तुमने मेरे जादू को प्रेम से पूर्ण किया है टुनटुनी। अब ये घर सिर्फ एक पंख नहीं, ये तुम्हारी आत्मा है और अब से ये हमेशा सबका रहेगा। कुछ दिन बाद जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा बनाया है। घर अब सबका है। टुनटुनी हर दिन एक नई कहानी सुनाती है। बच्चे चहकते हैं। अब ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, ये बना है विश्वास और करुणा से। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं टुनटुनी दीदी। सभी जानवर हंसते हैं। मोरराज दूर से देखते हैं और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं। मोरराज, आपने मुझे सिर्फ एक घर नहीं दिया, आपने मुझे परिवार दिया। अब से ये घर खुलेगा हर उस दिल के लिए जिसे अपनापन चाहिए। यही इस जादू की सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सब पक्षियों और जानवरों के साथ अपने जादुई मोर पंख के घर में रहती है। जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक बड़ा सा नीला ड्रम पड़ा था। किसी जमाने में वो ड्रम पास के इंसानी गांव की फैक्ट्री में पानी रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हुई तो वो ड्रम कबाड़ में फेंक दिया गया। फिर एक दिन टुनी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू चिड़ा के साथ उस ड्रम को अपने घर के रूप में ले आई। जहाँ इंसान कबाड़ समझते हैं, वहीं पर हम जैसे परिंदों को आसरा मिल जाता है। ड्रम के अंदर एक कोना रसोई जैसा था। 2 सूखे पत्तों का चूल्हा, एक पतली सी चटाई जिसे टुनी अपनी रॉयल बेड कहती। टुनी बहुत तेज थी और उसकी जुबान उससे भी तेज। जिस किसी ने भी पास बैठने की कोशिश की, उसे तानों का तीर झेलना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह टुन्नू चिड़ा थोड़ी हिचकिचाहट से बोला, माँ, एक बात बतानी है। मैंने शहर में एक चिड़िया से शादी कर ली है। नाम है टुनटुनी और आज वो पहली बार हमारे ड्रम में आएगी। क्या? बिना बताए बहू ले आया? और ऊपर से शहर की चिड़िया? देखती हूँ अब उसे मेरा ड्रम क्या महल लगता है। जब टुनटुनी चिड़िया पहली बार ड्रम के पास आई, दूर से ही उसे लगा ये कोई कबाड़ घर है। पास आई तो देखा एक बड़ा नीला ड्रम जिसके मुंह पर काई जमी है, अंदर से अंधेरा। टुनी चिड़िया ने जैसे ही उसे देखा, ताना मारा, आदेई रानी साहिबा, देख लो, यही है तुम्हारा महल। शहर में रहकर ऊंची उड़ान की आदत है ना, अब यहीं बैठकर देखो कैसे नींद भी लाइन से मिलती है। टुनटुनी चुप रही, कुछ नहीं बोली, बस गर्दन झुका ली। अगली सुबह, बहू, 4 बज गए हैं, चल उठ, पानी भरना है वरना कौवे लाइन में लग जाएंगे। टुनटुनी ने धीरे से कहा, अम्मा जी, थोड़ी देर और। शहर में सोने की रानी थी क्या? यहाँ जंगल है, लाइन से जागो वरना पानी उड़ जाएगा। टुनटुनी रोज कोई ना कोई ताना सुनती। तेरा चेहरा बहुत नखरीला है बहू, ये ड्रम वाला जीवन तेरे बस का नहीं। टुनटू चिड़ा चुप रहता, माँ से डरता भी था और बहू के लिए दुखी भी रहता था। एक दिन टुनटुनी ने साहस जुटाकर कहा, अम्मा जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस ड्रम को थोड़ा सुंदर बना सकती हूँ। क्या करेगी? नीले ड्रम को गुलाबी कर देगी? नहीं, बस थोड़ी सफाई, कुछ पुराने पंखों से पर्दे और एक कोना किताबों के लिए। अगले कुछ दिनों में टुनटुनी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ड्रम के अंदर दीवारों पर पुराने कपड़ों से पर्दे लगाए, सूखे फूलों की माला सजाई, ड्रम के बाहर छोटी सी क्यारी बनाई और चूल्हे के पास मिट्टी से एक छोटी सी रसोई तैयार कर दी। अब वो ड्रम कबाड़ नहीं, एक छोटा लेकिन सुंदर घोंसला बन चुका था। कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे टुनी मौसी, ये क्या करिश्मा हो गया? ड्रम तो अब राजा की हवेली लग रहा है। पहली बार उसकी आंखों में बहू के लिए करवाहट नहीं थी, बल्कि एक नरम चमक थी। दिन बीतते गए। टुनटुनी रोज कोई ना कोई छोटा बदलाव लाती। एक दिन पेड़ के नीचे से कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए और ड्रम के बाहर छोटी सी बैठने की जगह बना दी। टुनी चिड़िया, जो हमेशा तानों की पोटली थी, अब चुपचाप बहू को काम करते देखती। एक दिन 2 पड़ोसी पक्षी आए, हरिया तोता, तोती और कालू कौवा। अरे टुनी मौसी,
अब तो तुम्हारा ड्रम किसी रानी का महल लग रहा है। टुनी हंसते हुए बोली, ड्रम तो वही है, बस अब उसमें किसी के हाथों की कारीगरी है। उसी दिन टुनटुनी एक प्याले में नींबू पानी लेकर आई। अम्मा जी, सुना है आपको नींबू पानी पसंद है, थोड़ा सा बनाया है। टुनी ने चुपचाप पिया और बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठंडा है। टुनटुनी मुस्कुरा दी। टुनटुनी ने धीरे धीरे ड्रम को सिर्फ घर में ही एक संस्कारशाला बना दिया। बच्चों को पढ़ाने लगी। कबूतरी तोता का बेटा रोज आता। पक्षियों को सिखाने लगी पुराने पत्तों से खिलौने बनाना, कागज से पंखा बनाना। हर कोने को ऐसा सजा दिया जैसे जादू चला दिया हो। वो ड्रम वाला घर ना, अब तो वहाँ से खुशबू आती है। एक दिन जंगल में बाढ़ की आशंका फैली। बहुत से पक्षियों के घोंसले डूब गए, लेकिन नीले ड्रम में पानी नहीं घुसा क्योंकि टुनटुनी ने पहले ही नाली साफ करवाई थी। ड्रम के नीचे पत्थर और पत्तों से ऊंचाई बनवा दी थी। टुनी चिड़िया जो कभी कहती थी ये बहू यहाँ टिकेगी नहीं, अब सबको कहती थी मेरी बहू शहर की है, लेकिन समझ में गांव से भी 2 कदम आगे है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। टुनी की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत थी। टुनटुनी तुरंत उड़कर डॉक्टर उल्लू को बुला लाई। पूरी रात उसके पास बैठी रही। बारिश टपक रही थी, लेकिन वो हिली नहीं। सुबह जब टुनी की आंख खुली, वो बोली, बहू, तूने तो घर बसा ही नहीं, मेरा दिल भी बसा दिया। अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटिया है। तू तो आई नहीं, मुझे नया बना गई। और फिर नीला ड्रम बना जंगल का गर्व। टुनटुनी ने ड्रम के बाहर एक दीवार बनाई। उस पर नीले रंग से लिखा, ये छोटा घर है पर दिल बहुत बड़ा है। जब बहू को देखा, लगा ये फिट नहीं बैठेगी। पर असल में इसने घर को ही मेरे अंदर बसा दिया। मैं तो सिर्फ ड्रम में रहने आई थी, पर आपने इसे घर बना दिया और मुझे बेटी। अब टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ड्रम घर में रहने लगी।